अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे मामले को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हैज एक्चुअली स्पोकन टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिस रिगार्ड कि रिकंसिडर योर डिसीजन। फिर आईसीसी ने इस मुद्दे में श्रीलंका को डाला है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड। एकदम से इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बिटवीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड आईसीसी, वेयर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड इज नाउ राइटिंग अ लेटर ऑफिशियली टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू डू नॉट फॉरफीट द मैच and reconsider your stance and your decision. अब देखो, और सुनने में आया है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो जा रहे हैं कोर्ट। ठीक है जी, वो कोर्ट जा रहे हैं। ये आप करो या आप पीसीबी से बात करो कि इंडिया के साथ मैच खेल ले। अगर आप इंडिया के साथ ये मैच नहीं खेलेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? फिर पाकिस्तान पूरा वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। हम सिलेक्टिव मैचेस नहीं देंगे पाकिस्तान को। हो सकता है कि कल को बांग्लादेश तो अंदर आ जाए, लेकिन पाकिस्तान का अंदर आना मुश्किल हो जाए। और कॉन्सिक्वेंसेस की जिस तरह अपनी बात की है, बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि भाई ये मैच जो है ना, लोग कह रहे हैं बीसीसीआई को डायरेक्ट नुकसान इस मैच का नहीं होना, क्योंकि जो टिकटिंग सेल्स हैं वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के पास जानी है। मैंने महसूस करना पड़ेगा कि वो गलत है, अपनी गलती माननी पड़ेगी। ये नहीं कि मुंह उठा के बोल दिया हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इन्हें लग रहा था कि हम बहुत बड़ी ताकत है और हमारा जो 200 मिलियन व्यूअरशिप है, आईसीसी घबरा देगा। आईसीसी नहीं घबराया, आईसीसी ने चुप के बारे मारा है कि कुछ पावरें हैं, कुछ ताकतें हैं, वो पाकिस्तान को आइसोलेट ही करना चाह रही हैं वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। और अगर हमने इस तरह का इकदाम लिया, कुछ जज्बाती फैसले लिए, और अगर टेक्निकल तरीके से पाकिस्तान के स्टांस को ना आगे रखा। दोस्तों, हालात अब बिल्कुल बदल चुके हैं। जो मामला कल तक सिर्फ बयानबाजी लग रहा था, आज वो पीसीबी के लिए गंभीर संकट बन चुका है। अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी खुलकर सामने आ गया है और पीसीबी को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। इतनी मदद के बावजूद अगर टूर्नामेंट को नुकसान पहुंचा तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की होगी। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स भी अब चुप बैठने के मूड में नहीं हैं। खबरें हैं कि पीसीबी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान मीडिया में अफरा तफरी मची हुई है। टीवी डिबेट्स में सवाल उठ रहे हैं और पीसीबी की हर तरफ किरकिरी हो रही है। आगे वीडियो में हम देखेंगे श्रीलंका बोर्ड ने क्या क्या कहा, ब्रॉडकास्टर्स क्यों नाराज़ हैं और पीसीबी की मुश्किलें अब कितनी बढ़ चुकी हैं। अगर आपको ऐसी क्रिकेट खबरें पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरे इवेंट से जरूर कनेक्टेड है। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे मामले को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हैज एक्चुअली स्पोकन टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिस रिगार्ड कि रिकंसिडर योर डिसीजन। इफ यू स्टिक टू योर डिसीजन के मैच नहीं होगा, वो तो आपके बीच की बात है कि आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या होता है, लेकिन उसका डैमेज श्रीलंकन क्रिकेट को बहुत ज्यादा होगा। इंटरेस्टिंग बात एक और जो इस लेटर के अंदर लिखी गई है, ने बोला वी स्टूड फॉर यू रिसेंटली एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू स्टैंड फॉर अस। अब एक नया कट्टा चट्टा खुल गया। अब एक तरफ आप बांग्लादेश को किससे वादे कर रहे हो और बांग्लादेश इस पूरी एपिसोड में गायब है। आज 5 दिन खत्म होके 6ठा दिन लग चुका है, अभी तक श्रीलंका बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक चुप्पी नहीं तोड़ी गई है। देखिए जी, इंडिया ने आप कहते बांग्लादेश के साथ जाती हुई है। बांग्लादेश ने उसका मौकफ क्या था बांग्लादेश का? अभी तक तो हमारे 90% लोग जिन्हें ये बयानियां सुनाया जा रहा है कि इंडिया के साथ इंडिया ने जाती कर दी, उन्हें यही नहीं पता कि बांग्लादेश का मौकफ क्या था, बांग्लादेश का क्या स्टैंड था। क्या लोगों को पता है? नहीं पता सर। शिवा साहब, जब चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट हुआ था इंडिया की तरफ से कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, उन्हें 1.5-2 माह पहले बताया था। अब दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड मुंह उठा के 2 हफ्ते पहले बोल देती कि हम नहीं खेलेंगे, तो उन्हें किस तरह का आपको रीशेड्यूलिंग कर दिया आईसीसी। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश को नहीं पता कि 2 हफ्ते पहले नहीं बताया जाता, 2 माह पहले बताया जाता है कि हम नहीं आ रहे हैं, ताकि आपके लिए रीशेड्यूलिंग की जाए, बाकी टीम्स को बोला जाए कि आपने श्रीलंका जाना है। मतलब विदाउट एनी रीजन आप बांग्लादेश मुंह उठा के बोल रहे 2 हफ्ते पहले कि जी हमारा जो है मैच को रीशेड्यूल किया जाए, हमें इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट है। मतलब कि इन्हें याद कब आया? इस पिछले 3 माह से 4 माह से 5 माह से पिछले 1 साल से सो रहे थे ये लोग। और दूसरी तरफ अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट का शायद पिछले 15 सालों का सबसे बड़ा एलाय है, मतलब सबसे बड़ा दोस्त है। इन लोगों ने पाकिस्तान की वो हेल्प की है क्रिकेट बोर्ड की, जो कि शायद हम किसी से तसव्वुर नहीं कर सकते। दे स्टूड फॉर अस ऑलवेज। जहां अटैक हुआ, अटैक के बाद ये टीम बनी जो फुल फ्लैश तरीके से पाकिस्तान विजिट की, जब हमें लोगों को $5,000 देके बुलाना होता था। श्रीलंका की क्रिकेट रिज्यूम करने में बहुत बड़ी सर्विस थी पाकिस्तान में।
और उन्होंने बिल्कुल दोस्तों की तरह हमारे साथ खड़े रहे, भाइयों की तरह खड़े रहे। फिर उसके बाद जो अभी रीसेंट टाइम हुआ, उन्होंने फिर अपनी जो सपोर्ट थी वो एक दफा दोबारा दोहराई। अब ये ऐसा सिनेरियो बन चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट नहीं कंसिडर करता, तो आई एम प्रिटी श्योर जब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स, लोकल मीडिया रिपोर्ट्स फ्रॉम श्रीलंका, कि अगर ये सब कुछ होता है तो एक श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड के दिल में भी आएगा कि बॉस हम तो आपके मुश्किल वक्त में खड़े थे, हमारे मुश्किल वक्त में आप किसी और की वजह से अगर हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे तो कल को शायद हम आपके साथ ना खड़े हों। किसी ने इस मुद्दे में श्रीलंका को डाला कि आप पीसीबी की रिक्वेस्ट करो या आप पीसीबी से बात करो कि इंडिया के साथ मैच खेल ले। अगर आप इंडिया के साथ ये मैच नहीं खेलेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर पाकिस्तान पूरा वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। हम सिलेक्टिव मैचेस नहीं देंगे पाकिस्तान को, हम पाकिस्तान को सिलेक्टिव मैचेस खेलने ही नहीं देंगे। पाकिस्तान ने अगर वर्ल्ड कप में रुकना है, पाकिस्तान अगर चाहता है कि जी पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप खेले तो वो एक ही शर्त पे खेल सकता है कि वो ये शर्त है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ भी मैच खेलना पड़ेगा। हाँ, अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि जी मैं इंडिया के साथ भी मैच ना खेलूं और मुझे सिलेक्टिव मैचेस मिल जाएं और नेक्स्ट अगर सेमीफाइनल या फाइनल में इंडिया आता है तो मैं फिर बाइकआउट कर दूं, तो वो मार्जिन खराब हो जाएगा और वो ज्यादा नुकसान होगा। फिर आईसीसी ने श्रीलंकन बोर्ड को भी ये चीजें बताई कि जी पाकिस्तान के ऊपर हम बैन लगा देंगे, पाकिस्तान के ऊपर 3-4 साल का बैन लग जाएगा, पाकिस्तान की क्रिकेट को सस्पेंड कर दिया जाएगा, एनओसी जो फॉरेन प्लेयर की होती है पीएसएल में वो कैंसिल कर दी जाएगी, पाकिस्तान की जो बायलैटरल सीरीज होती है उनको कैंसिल कर दिया जाएगा, पाकिस्तान से होस्टिंग छीन ली जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें फिर श्रीलंकन बोर्ड को भी बताएगी कि आप पीसीबी से डायरेक्ट बात करो, आप पीसीबी को ये चीज समझाओ। फिर श्रीलंका ने रिक्वेस्ट की पीसीबी से कि आप इस मामले को रिकंसीडर करो। आप मुझे बोलोगे कि यार इस बीसीसीआई का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान है इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को और आईसीसी को, और तीसरा बंदा है वो पीसीबी से नुकसान होगा। बीसीसीआई तो मजे में है, वो चिल कर रहे हैं। अब वो सब फोर्स कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से धमका के या प्यार से पाकिस्तान को लेके आओ। और वो बात ठीक है, मैं अभी तक महमूद भी ये कह रहा हूँ कि चांसेस है पाकिस्तान को वापस जाने के 15 फरवरी के मैच खेलने। फिर जो है पीसीबी के ऊपर सैंक्शन लगाओ और इनके पैसे रोक लो ताकि ये थोड़े से सीधे हो। पीसीबी को धमकाओ, इनके पीएसएल के एनओसी कैंसिल करो, इनके ऊपर बायलैटरल सीरीज इनकी बंद करो, क्योंकि मतलब आईसीसी $500 मिलियन कम नहीं होते हैं। अब जब जियो हॉटस्टार की बात करते हैं तो जियो हॉटस्टार डायरेक्टली तो पीसीबी से डील नहीं कर रहा, डील तो यहाँ आईसीसी कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि जियो हॉटस्टार का पीसीबी से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, जियो हॉटस्टार का लिंक है आईसीसी से। तो ये तरीकाकार, ये ट्री ऐसा बनता है हिरार्की का कि जियो हॉटस्टार को राइट्स बेचे हैं आईसीसी ने, तो कमिटमेंट किसने की है? आईसीसी ने। आईसीसी ने आगे अपने बोर्ड से कमिटमेंट ली हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मामला कल को सॉल्व नहीं होता। सबसे पहले अगर आईसीसी केस होगा ब्रॉडकास्टर की तरफ से, तो सबसे पहला जो केस होगा वो केस होगा आईसीसी पे। आईसीसी पुट फॉरवर्ड करेगा केस आगे पीसीबी पे। लेकिन अब ये एकदम से इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बिटवीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड आईसीसी, where Sri-Lankan cricket board is now writing a letter officially to Pakistan cricket board to do not forfeit the match and reconsider your stance and your decision. अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पूरी सूरत हाल में क्या करता है। तो हो सकता है कि कल को बांग्लादेश तो अंदर आ जाए लेकिन पाकिस्तान का अंदर आना मुश्किल हो जाए, और कॉन्सिक्वेंसेस की जिस तरह अपनी बात की है, बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त कर सकती है अगर कल को आईसीसी कोई इकदाम ले। ये तो मानने वाली बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि भारत का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है आईसीसी के ऊपर, और अगर कल को हम इस तरह को कोई स्टांस लेते हैं जिस तरह हमने पहले लिया और इस दफा पत्ते उस तरह ना पड़े जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम भी आइसोलेट हो सकते हैं। तो इससे बेहतर तरीका यह है कि आप ग्राउंड के अंदर जाके लड़िए, आप ग्राउंड के अंदर जाके हराइए, आप बिल्कुल मोरली, फिजिकली, इमोशनली आप अपने बांग्लादेश के भाइयों के साथ खड़े रहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दीजिए। लेकिन जो दुनिया ऑलरेडी ट्राई कर रही है, या कुछ एक आधा मुल्क अगर ट्राई कर रहा है, अगर आपने प्लेट में रख के उनके प्लान पे छलांग मार दी और उसी पिच पे खेले जिस पिच पे वो आपको खिलाना चाह रहे हैं, तो नुकसान पाकिस्तान को भी उठाना पड़ सकता है। और जो खेलने जो परफॉर्म करें, इंडिया की क्यों वैल्यू है सर? वो परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान की देखिए, पाकिस्तान का थोड़ा सा ना मोरल डाउन है, दुनिया में भी ये महसूस किया जाता है कि यार पाकिस्तान टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। पिछले 2016 से लेके 2026 आ जाके 10 साल से आप बताएं पाकिस्तान ने कितनी आईसीसी ट्रॉफी जीती है, कितनी आईसीसी ट्रॉफी जीती? सिर्फ पाकिस्तान ने 10 साल से जीती, इन बंगालियों ने पिछले 50 साल से जीती है।
सिखो भाई आप बताइएगा, अब जाहिर है एक जो बात अहम बात की अहमद शहजाद ने कि पाकिस्तान की तो पोजीशन ये है कि भारत सियासत लाता है खेल में और हम इस बात के खिलाफ हैं। तो क्या पाकिस्तान को वो सियासत जो कि बांग्लादेश के अंदर हो रही है, जो कि जाहिर है कुछ अर्सा पहले मुख्तलिफ थी, शेख हसीना वाजिद थी तो वो पाकिस्तान के खिलाफ थी, आइंदा मुस्तकबिल में फिर वहां पॉलिटिक्स बदल सकती है, पाकिस्तान को क्या इस हद तक जाना चाहिए? देखो, एक चीज तो पूरी दुनिया को पता है और वो आधी दुनिया तो खामोश है इस बात पे, जबकि उनको ये पता है कि भारत ज्यादती कर रहा है। भारत ने सरासर ज्यादती की है, वो अपनी हर बात मना लेता है, दूसरों को दबा देता है, जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को दबाया, ये बिल्कुल दुनिया को पता है। मगर हम अगर हम बिल्कुल बाइकआउट करके निकल जाते हैं वहां से, तो फिर हम दोनों बाहर होंगे। तो बांग्लादेश जो है अभी तक अपनी हेकड़ी दिखा रहे थे कि बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं, तो तब तक हम हेकड़ी दिखाएंगे, उसके बाद अब ऑलमोस्ट सर्टेन होगा कि मोहसिन नकवी यू टर्न मार लेगा और खेलने आ जाएंगे। वो तो हमें शुरू से पता था।